हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 10, दैट इज सर्कल्स। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इसका ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में थ्योरम 10.2, फिर हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स और उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ कंसेप्ट समझते हैं कि एक सर्कल पर अगर कोई भी एक पॉइंट है, एक सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, वहां से कितनी टेंजेंट्स हम बना सकते हैं। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट बन सकती है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट, अगर आप एक और टेंजेंट उसी पॉइंट से पास करते हुए बनाना चाहेंगे तो वो सीकेंट बन जाएगी, लेकिन टेंजेंट नहीं हो पाएगी। तो ये हमने पढ़ा भी है। ओके, अगर कोई ऐसा पॉइंट हो जो सर्कल के ऊपर ना होकर सर्कल के एक्सटर्नल में हो, यानी कि बाहर की तरफ एक्सटीरियर पॉइंट पे, वहां से सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है। एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट बनाई जा सकती है। लेट एक्सटीरियर पॉइंट पी ले लिया मैंने, मुझे यहां से टेंजेंट बनानी है तो दो टेंजेंट बन सकती है, एक जो इधर से पास करेगी और दूसरी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं। इसे लेट मैंने क्यू नाम दिया और इसे मैंने आर नाम दिया, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो टेंजेंट की लेंथ जो होगी वो पी क्यू और पी आर होगी। पी क्यू एंड पी आर एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ कहां तक मेजर करते हैं हम? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक। तो P से लेकर Q तक ये टेंजेंट की लेंथ हो गई। इसी तरीके से P से लेकर R तक ये भी टेंजेंट की लेंथ हो गई। और थ्योरम 10.2 ये कहती है कि ये दोनों की दोनों लेंथ्स इक्वल होती है। तो चलिए 10.2 थ्योरम देखते हैं। क्या है? द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ये इक्वल होती है, ये हमें प्रूव भी करना है। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं और उसके ऊपर दो टेंजेंट्स भी बना लेता हूं एक्सटीरियर पॉइंट से। ये मैंने दो टेंजेंट्स बना दी। लेट मैंने इन्हें नाम दिया पी क्यू आर। पी क्यू एंड पी आर ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो गिवन में तो यही आएगा कि पी क्यू एंड पी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट पी। पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट्स। ये टेंजेंट्स है सर्कल पर एक ही कॉमन पॉइंट से, एक्सटीरियर पॉइंट है। अब हमें प्रूव क्या करना है? हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है कि इन दोनों की लेंथ इक्वल होती है, यानी कि पी क्यू और पी आर एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें शो करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका प्रूफ देखते हैं हम। सबसे पहले मैं क्या करने जा रहा हूं, सेंटर पॉइंट से मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देता हूं और दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर देता हूं। और सेंटर से मैंने पी पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया। पी पॉइंट को भी ज्वाइन कर दिया, जिससे ये दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट हो गया। तो मैं देखता हूं दोनों ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ, अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल आर 90 डिग्री है। कारण क्या है? एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट। तो इसका एंगल 1 ले लेता हूं, इसका एंगल 2 ले लेता हूं। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 है। बिकॉज दीज आर एंगल्स बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस। और हम जानते हैं कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। अच्छा, उसके बाद अब आप एक चीज और देखिए कि ये जो साइड आपको दिखाई दे रही है ओ क्यू, और ये जो साइड दिखाई दे रही है ओ आर, ये एक दूसरे के इक्वल है, क्योंकि सेम सर्कल की दो अलग अलग रेडियाई है ये। तो इसलिए ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है ये, इसलिए ये एक दूसरे के इक्वल है। ओके, अब बची तीसरी चीज। अगर हमें कॉन्ग्रुएंट करना है तो
देखो ओपी कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे इन दोनों में, तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। ये क्या है, कॉमन। अब देखो कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है इसमें, भाई इसमें लग रहा है आरएचएस क्राइटेरिया। देखो एच ये हो गया हाइपोटेनस, आर ये हो गया राइट एंगल, तो आर एच और कोई भी अदर साइड ओ क्यू हो गई। तो बाय आरएचएस क्राइटेरिया, आरएचएस क्राइटेरिया ट्रायंगल पी क्यू ओ congruent to triangle पी आर ओ, अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो जो एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ है यानी कि पी क्यू और पी आर ये एक दूसरे के इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी, पी क्यू और पी आर एक दूसरे के इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। तो इस तरीके से हम इस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें जान लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। देखिए क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, मैं आपको बताता हूं। देखो अगर किसी भी सर्कल में हमने एक्सटीरियर पॉइंट से अगर दो टेंजेंट्स बनाई हैं, ये दो हमने टेंजेंट बना दी पी क्यू एंड पी आर, तो मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल अभी कॉन्ग्रुएंट करके दिखाई दी, ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है जिसकी वजह से ये वाली साइड इसके इक्वल आ जाती है। तो पहला पॉइंट तो हमें यही ध्यान रखना है कि पी क्यू और पी आर ये एक दूसरे के इक्वल है। अच्छा दूसरा पॉइंट हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो पी पॉइंट को अगर मैं सेंटर से मिलाता हूं तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है, एंगल x इक्वल टू एंगल y, ये भी हमें ध्यान रखना है। ओके, ये भी ध्यान हो गया। और थर्ड पॉइंट हम क्या नोट कर सकते हैं यहां से, तीसरा पॉइंट हम ये नोट कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है जेड और ये वाला जो एंगल है डब्ल्यू, ये भी एक दूसरे के इक्वल होंगे, जेड इक्वल टू डब्ल्यू। ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो सकते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना क्योंकि मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है। कॉन्ग्रुएंट किया है तो सीपीसीटी से ये तीन रिजल्ट्स निकल सकते हैं, तीनों को हम यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, तीनों को हम यूज कर सकते हैं। तो ये इसी थ्योरम के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इसी थ्योरम के। अच्छा साथ ही साथ आपको एक चीज और भी बता देना चाहता हूं मैं, अगर मैं ये देखता हूं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू ओ आर, ओ कौन सा पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है पी क्यू ओ आर, इसका एंगल क्यू 90 डिग्री है, एंगल आर 90 डिग्री है। तो देखो एंगल क्यू और एंगल आर का अगर मैं सम देखता हूं तो 180 बन गया, एंगल क्यू और एंगल आर का अगर मैं सम देखता हूं तो 180 बन गया। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम अगर 180 हो जाए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि पी क्यू ओ आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है आपको, वो क्या कि भाई एंगल P और एंगल O इनका सम भी 180 हो गया, ये भी आपको याद रखना है कि एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री, ये क्या है, सप्लीमेंट्री है, इनका सम भी 180 हो जाता है। कारण सिंपल है भाई, दो का सम 180, टोटल क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360, ये दो 180 तो बाकी बचे 180, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ये भी चीज आपको नोट करके रखनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड जो कि आपको बताने जरूरी थे। अब हम चल सकते हैं एग्जाम्पल्स पर। तो सबसे पहले जो एग्जाम्पल आता है वो है एग्जाम्पल नंबर 1, क्या है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऐसे सर्कल्स को बोला जाता है जिनका सेंटर सेम हो। जैसे इसमें डायग्राम में आप देख सकते हैं C1 और C2 दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर सेम है, O, ये भी O सेंटर से बनाया गया है और C1 भी O सेंटर से ही बनाया गया है, ठीक है। इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, कोड ये जो ए बी है ये बड़े सर्कल के लिए कोड का काम कर रही है, विच टच इज द स्मॉलर सर्कल, और स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है यानी कि टेंजेंट है स्मॉलर सर्कल के लिए, इज बाइसेक्टेड,
एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर बाइसेक्ट होती है, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में हम सिंपल इतना लिख सकते हैं कि ए बी इज द कोड ऑफ लार्जर सर्कल, बस ए बी इज कोड ऑफ लार्जर सर्कल which which touches C2 at P, जो कि C2 को P पे टच करता है, यानी कि टेंजेंट है। टेंजेंट है क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करे, तो ये P पॉइंट पे टच कर रहा है तो टेंजेंट है। ओके, अब टू प्रूव में हमें क्या क्या प्रूव करना है, दैट ए बी इज बाइसेक्टेड एट P, ए बी is bisected at point P। ठीक है, अब इसका हम देखने जा रहे हैं प्रूफ, किस तरीके से प्रूव करते हैं इसको। तो सबसे पहले एक आप ये बात देखिए कि OP is radius, OP is radius and AB is tangent, AB is tangent to circle C2। C2 के लिए बात कर रहा हूं मैं। OP क्या है, रेडियस है, और AB क्या है, टेंजेंट है। सो इनके बीच का एंगल कितना होगा, इनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल OPB 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा, अब AB is code for AB is code for C1, AB C1 के लिए तो कोड का काम कर रही है, और हम जानते हैं भाई सेंटर से परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट कर देता है। सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे किसी भी कोड पर तो वो बाइसेक्ट हो जाती है, ये हमने 9th में थ्योरम पढ़ी हुई है, बस यही थ्योरम लिखनी है तुम्हें। एंड वी नो दैट, एंड वी नो दैट perpendicular from center bisect the chord, bisect the chord, bisect the chord. Therefore AB is bisected at point P, hence proved। बस इतना सा ही प्रूफ था इसका, बहुत इजी पार्ट था। आप चाहे तो और थोड़ा सा, अगर मान लो बड़ा क्वेश्चन है तो आपको थोड़ा ज्यादा मार्क्स में करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से ज्वाइन करिए, इसको इस तरीके से ज्वाइन करिए, फिर कॉन्ग्रुएंसी लगा दो। भाई ये एंगल 90, इधर ये एंगल 90, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये कॉमन है RHS से कॉन्ग्रुएंट, CP CT से AP और BP इक्वल हो गए, तो वहां से भी आप लिख सकते हैं AP और BP इक्वल है तो बाइसेक्ट हो गया P पर। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं अगर कॉन्ग्रुएंसी यूज करनी है तो, अगर थ्योरी लिखनी है तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दोनों के दोनों प्रूफ बिल्कुल करेक्ट है। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। अब जो एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार वो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, काफी बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये, और एक आधी बार नहीं, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, तो इन पर आपको अच्छे से फोकस करना है। क्या बोला गया एग्जांपल नंबर 2 में, टू टेंजेंट्स TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल, दो टेंजेंट ड्रॉ की गई TP और TQ। ठीक है, ये तो मुझे दिख रहा है कि TP और TQ दो टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है विद सेंटर O, सेंटर O है, एक्सटर्नल पॉइंट T से की गई है, प्रूव करना है। तो देखो गिवन में तो यही सब आ जाएगा कि TP एंड TQ आर टेंजेंट्स, दैट्स ऑल। अब टू प्रूव में ये आएगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, जो टू प्रूव आप लिखेंगे उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना। कैसे भाई, एंगल PTQ, एंगल PTQ, लेट्स से दिस एंगल इज x, इस एंगल को हम x मान लेते हैं, अपनी तरफ से एंगल को मैंने x मान लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो जाती है यहाँ पर। ओके, अब तो मैं लिखूंगा x इक्वल टू टू ऑफ एंगल OPQ, OPQ को हम मान लेते हैं y। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। ये PTQ नाम की बजाय अगर इस तरीके से सिंबल हम दे देते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। तो x इक्वल टू 2y मैंने मान लिया। अब हम देखते हैं इसका प्रूफ, अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, OQ को ज्वाइन कर लेता हूँ।
ओ क्यू को ज्वाइन कर लेता हूं। अब मैं देख रहा हूं कि ट्रायंगल पी ओ क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे, या फिर आप सीधा ये लिखें इन ट्रायंगल पीओक्यू, इन ट्रायंगल पीओक्यू। देखो हम जानते हैं ओपी इक्वल है ओ क्यू के, क्योंकि रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो अब आप समझ भी गए होंगे कि मैं आइसोसेलेस क्यों लिख रहा था, क्योंकि ये दोनों की दोनों साइड्स इक्वल है। ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती है तो आइसोसेलेस होता है। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल की रेडियाई है, इसलिए ट्रायंगल पीओक्यू का एंगल ओ पी क्यू वो इक्वल होगा एंगल ओ क्यू पी के, जो कि y के इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो हमने y एज्यूम किया ही हुआ है, ये y एज्यूम किया हुआ है, तो ये भी एंगल y हो गया, ये भी एंगल y हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, एंगल O की वैल्यू निकालने वाले हैं। एंगल O, भाई ट्रायंगल में दो एंगल मुझे पता है, तो अब देखो y प्लस एंगल O इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, तो एंगल O कितना निकला, एंगल O निकल चुका है 180 माइनस 2y, क्योंकि ये जो 2y है वो इधर जाकर माइनस हो गया। इसको मैं एंगल O 180 माइनस 2y निकल चुका है, तो इसे मैं इक्वेशन का नाम दे दो, चलो फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। अच्छा, अब आपको एक बात ध्यान होगी, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एंगल P एंड एंगल O आर सप्लीमेंट्री, तो वहां पर यहाँ पर कौन सा सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो एंगल X और एंगल O, ये वाला एंगल X एंड एंगल O, यानी कि मैं लिख सकता हूँ X प्लस एंगल O 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। ओके, अब x प्लस एंगल O हमने निकाल लिया, कितना है 180 माइनस 2y, और ये एंगल O की मैंने वैल्यू रखी इक्वल टू क्या है 180। अब देखो 180 इधर गया माइनस हो गया, ये माइनस का 2y है, इधर जाएगा प्लस का 2y हो गया, तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, 2y के, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से हमें ये प्रूव करना है, काफी अच्छे से देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा जा चुका है ये, तो अच्छे से देख लेना इसको। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 3। देखिए इसके काफी सारे मेथड्स हैं, तो एक नॉर्मल मेथड में आपको बताने वाला हूँ। पी क्यू इज ए कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पी क्यू एक कोड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5। ठीक है, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, पी और क्यू के ऊपर टेंजेंट बनाई गई जो कि टी पे मिलती है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, फाइंड द लेंथ टीपी। टीपी की लेंथ हमें निकालनी है, टीपी की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखिए, अच्छे से देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो सीधा प्रूफ लिखता हूं मैं, देखो गिवन में आपको यही सब लिख देना है। गिवन में आप लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड ओपी इक्वल टू या रेडियस 5 सेंटीमीटर, बस। टू फाइंड में आप लिखेंगे टू फाइंड टीपी, बस, एंड सॉल्यूशन। उसके बाद देखो प्रूफ वगैरह नहीं लिखना है, इसमें सॉल्यूशन लिखना है। गिवन, उसके बाद टू फाइंड, और उसके बाद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से देखना है। वी नो दैट पी टी क्यू, पी टी क्यू, ट्रायंगल पी टी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है, बिकॉज टीपी इक्वल है टी क्यू के, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। ओके, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये बात क्लियर हो जाती है। एंड टी ओ इज एंगल बाइसेक्टर, ये हमने प्रूव किया था। यहां पर देखिए ये एंगल बाइसेक्टर x इक्वल टू वाई, तो मैं क्या लिखूंगा, टी ओ इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, टी ओ एंगल बाइसेक्टर है। देयरफॉर, देयरफॉर टी ओ परपेंडिकुलर होगा किसके, पी क्यू के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है कि अगर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल लेते हैं और आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो थर्ड साइड के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा और उसे बाइसेक्ट भी कर देगा,
उसे बराबर बराबर हिस्सों में भी बांट देगा। तो मैं ये लिखूंगा कि टी क्यू परपेंडिकुलर टू टी ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड पी आर इक्वल टू आर क्यू, ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे। किस वजह से? एंगल बाइसेक्टर की वजह से। यानी कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल भी हो गया और ये 90 डिग्रीज भी हमने प्रूव कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन शुरू होता है। अब क्वेश्चन होगा शुरू। चलिए देखते हैं। देखो ये टोटल 8 है, 8 है, तो मैं लिख सकता हूं पी आर और 4 सेंटीमीटर हो गया, पी आर 4 सेंटीमीटर हो गया, पी आर इसका आधा, 8 का आधा। ओके, मैं दो ट्रायंगल्स कंसीडर करता हूं, ट्रायंगल OPT, OPT एंड ट्रायंगल OPR, OPR, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कंसीडर करता हूं। देखिए OPT का जो एंगल 1 आपको दिखाई दे रहा है, OPT का जो एंगल 1 आपको दिखाई दे रहा है और इसका जो एंगल 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल हैं और किसके इक्वल है? 90 डिग्रीज के। क्योंकि देखो ये हमने प्रूव किया है परपेंडिकुलर है, तो और ये होता ही है रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल, दोनों 90 डिग्रीज के एंगल है, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके साथ ही ये देखो कि एंगल O तो कॉमन है, दोनों में आ रहा है, ओ OPT में भी और ORP में भी, तो मैं कह सकता हूं एंगल O इज इक्वल टू एंगल O कॉमन। कॉमन तो देखो दो एंगल अगर इक्वल है, दो एंगल अगर इक्वल है तो इसमें लग गया सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, एंगल एंगल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। कौन सी ट्रायंगल सिमिलर हो गई वो ध्यान से लिखना है। मान लो मैं इधर लिखता हूं OPT, तो मुझे इधर क्या लिखना पड़ेगा? देखो O वाला O के इक्वल है तो O की पोजीशन पे O आएगा। फिर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 P पे है तो P की जगह एंगल 2 इसका R पे है तो P की जगह R आएगा और जो तीसरा बच गया वो यहां लिख देंगे। ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अगर ये सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो तो इक्वल ही होगा ना, साइड्स का रेशियो इक्वल रख देते हैं। देखो OP, OP बाय OR, लेकिन OR हमें पता नहीं है तो इसको छोड़ते हैं। OT, OT, OT हमें पता है क्या? OT भी हमें नहीं पता है। ओके, PT लेते हैं हम सबसे पहले, TP डिवाइडेड बाय PR, PR हमें पता है, PR हमें पता है। ओके, एक डिस्टेंस और लेना है तो हम OT, OT हमें नहीं पता, OT हमें नहीं पता और PT, PT हमने ले लिया और क्या बचा? OP बच गया, OP, OP, यस, OP बाय OR ये लेंगे हम इसमें, OP बाय OR। अब आप कहेंगे सर OR भी तो नहीं पता, OR पता है हमें। कैसे पता है? ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मुझे OR का पता है। देखो ये जो साइड है ये कितनी है? ये है 4। ओके, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस है, ये है 5। तो क्या हम बेस फाइंड नहीं कर सकते? इजीली फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हम बेस निकाल सकते हैं और पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमें पता है 3। तो आप निकाल कर दिखा दें इसको, ये आपको काम करना है, ये मैं आपके ऊपर ही छोड़ता हूं कि OR को आपको 3 निकाल कर शो करना है, शो करना है। उसके बाद मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे होगा। टीपी जो कि हमें फाइंड करना है तो इसको तो इधर ही रखेंगे, बाय पी आर, पी आर 4 है इक्वल टू ओपी, ओपी 5 है डिवाइडेड बाय ओ आर जो कि 3 है, पाइथागोरस से निकला है तो 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, देन वी विल गेट टीपी इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये टीपी की वैल्यू आ गई। इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं टीपी की वैल्यू। टीपी की वैल्यू इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। इसका एक और तरीका भी है जो कि क्विकली मैं आपको बता देता हूं, क्विकली बता देता हूं, वो इजी तरीका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं वो। ओके देखिए, सबसे पहले तो वो सब चीजें तो चलेगी, ये 4 हो जाएगा, ये 4 है और
ये 3 हो जाएगा, ये 5 है, और टीपी की वैल्यू हमें निकालनी है। इसे लेट मैं एंगल थीटा मान लेता हूं, इसे मैंने मान लिया थीटा। ओके, अब देखो टेंजेंट थीटा क्या होगा। टेंजेंट थीटा अगर मैं बात करता हूं ट्रायंगल पीटीओ में, देखो पीटीओ एक बार आप यहां से देखना, पीटीओ ये है पीटीओ, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, बेस होता है ये वाला, ये बेस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, टीपी है, टीपी डिवाइडेड बाय बेस क्या है, बेस यहाँ पे ओपी है जो कि 5 है, 5 है। टेंजेंट थीटा मैंने निकाल लिया। ओके, अब इसी टेंजेंट थीटा को मैं निकाल रहा हूं पी आर ओ ट्रायंगल में। पी आर ओ बिल्कुल सेम, थीटा तो चेंज नहीं हुआ, थीटा तो चेंज नहीं हुआ, तो ये भी टेंजेंट थीटा निकाल रहा हूं मैं। बस ट्रायंगल चेंज हो गई, एंगल चेंज नहीं है, तो दोनों ये इक्वल ही होंगे। अब मैं टेंजेंट थीटा निकालता हूं, परपेंडिकुलर इसमें 4 है और बेस है 3, तो ये निकल गया 4/3। अब दोनों टेंजेंट थीटा है तो दोनों को हम इक्वल रख देते हैं, तो ये बन जाएगा TP/5 इज इक्वल टू 4/3। ये भी एक इसका तरीका है। टीपी की वैल्यू 20/3 निकल गया। इसमें सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, इसमें हमने बिना सिमिलैरिटी लगाए सिर्फ टेंजेंट थीटा लगा के सोल्व कर दिया। तो इस तरीके से भी हम इस पार्ट को सोल्व कर सकते हैं इजीली। ओके, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करने वाले हैं। एक्सरसाइज 10.2 क्या है, इन क्वेश्चन 1 2 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। करेक्ट ऑप्शन चुनना है और जस्टिफिकेशन देनी है। फ्रॉम अ पॉइंट Q, एक पॉइंट है Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। एक Q पॉइंट है, वहां से टेंजेंट की लेंथ 24 है। ठीक है, मैं एक पॉइंट लेता हूं, ये हो गया। यहां से ये जो टेंजेंट की लेंथ है, फ्रॉम ए पॉइंट Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है दैट इज 25। देन फाइंड द रेडियस। तो भाई हमें पता है रेडियस और टेंजेंट में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आई कैन इजीली फाइंड द डिस्टेंस r। कैसे भाई, आर स्क्वेयर प्लस 24 स्क्वेयर इक्वल होना चाहिए 25 स्क्वेयर के, क्योंकि 90 के सामने ये है तो इसको एक तरफ रखना है। ठीक है, तो आर स्क्वेयर प्लस 24 का स्क्वेयर होता है 576 और 25 का स्क्वेयर होता है 625। इधर ले जाके माइनस कर देता हूं मैं, देन आर स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 49 एंड आर विल बी इक्वल टू 7। तो रेडियस आ गई है हमारे पास, रेडियस आ गई है 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें इसे सोल्व करना था। सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है टीपी एंड टीक्यू आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, टीपी और टीक्यू सेंटर ओ है और ये दो टेंजेंट है। एंगल पीओक्यू 110 है, फाइंड एंगल पीटीक्यू। पीटीक्यू ये वाला एंगल, तो ये तो हम जानते हैं कि ये होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। पीटीक्यू सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है तो ये 110 है तो ये 70 हो गया। 180 में से माइनस कर दो सीधा सीधा, क्योंकि हमें पता है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीधा सीधा 180 माइनस 110 दैट इज 70, 70 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इफ टेंजेंट पीए एंड पीबी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल। ठीक है, ये बना लेते हैं, दो टेंजेंट भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गई पी ए, ये हो गई पी, थोड़ा गलत बन गई, दोबारा बना लेता हूं मैं। ओके, ये हो गया पी ए एंड दिस वन इज पी बी। पी ए एंड पी ए एंड पी बी, ओके, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, यानी कि ये दोनों के बीच में एंगल 80 डिग्रीज का है। देन एंगल पी ओ ए, पी ओ ए बताना है। ओ क्या है, सेंटर पॉइंट है, तो ये मैंने ज्वाइन किया, और ये एंगल मुझे बताना है पी ओ ए ये वाला। तो अब आप देखो क्लियरली, आप समझ गए होंगे कि ये ओपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो ओपी हो गया 40, ओपी हो गया 40, और ये एंगल कितना है
90 हो गया, ये 90 है, तो 40 प्लस 90 130, 180 में से माइनस कर दो, क्योंकि ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो उसके हिसाब से ये एंगल आ गया 50 डिग्रीज, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। कल की क्लास या नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.2, बाकी जो भी बचा हुआ है कंप्लीट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।